अभी सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। माई सेल्फ मीनाक्षी मलिक, और मैं भी आप ही की तरह इस कम्युनिटी में आई थी। जिस तरह से आप लोग आए उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी गॉड का एंड संदीप सर का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने लोगों के रिजल्ट सुने तो एक कॉन्फिडेंस आया कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो देन सर की गाइडेंस में रहते हुए ओनली 2 मंथ में मैंने अपना अमेजिंगली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, 10 kg वेट लूज किया, लॉट्स ऑफ इंचेस। और उसके साथ साथ जो मेरे वेट ओवर होने की वजह से डे बाय डे मेरे हेल्थ चैलेंज बढ़ते जा रहे थे, वो सारे के सारे चैलेंज जो थे वो ओवरकम किए। और आज हेल्दी और एक्टिव लाइफ को इंजॉय कर पा रही हूँ। आज 4 ईयर से मैं अपने आइडल वेट को जो है वो मेंटेन किया हुआ है और अपनी फिटनेस को इंजॉय कर पा रही हूँ। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली फिट हुई, क्योंकि जब हम फिट होते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे घर वाले भी देखते हैं कि हाँ, ये वही इंसान है जिसको कि हम बार बार हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, कभी कहीं लेके जा रहे थे। बट जब वो हमारे अंदर चेंज देखते हैं तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो सेम मेरे हस्बैंड ने मुझे देखकर ही इसको स्टार्टअप किया और 10 kg वेट रिड्यूस किया। बेटे ने हम दोनों को देखकर स्टार्टअप किया और उसने 7 kg वेट गेन किया। और बेटी जो है वो इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को एज अ फिटनेस के लिए यूज कर रही है और बहुत ही हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही है। और साथ के साथ एक चीज और बताऊंगी कि जैसे कि हम कोई क्लेम नहीं करते, बट जैसे ही मेरे दोनों बच्चों ने इस न्यूट्रिशन को यूज किया, आज उनकी हाइट जो है वो बहुत ही अच्छी है और अच्छी ग्रोथ हो पा रही है। तो थैंक यू सो मच दिस कम्युनिटी एंड संदीप सर, जिन्होंने हमारी पूरी लाइफ को चेंज किया। तो ये थी मेरी जर्नी, बट और कुछ लोगों से जरूर मैं बात करना चाहूंगी। बट उससे पहले मैं देखना चाहूंगी कि क्या हमने अपना डिलीशियस वर्ड नंबर 1 ब्रेकफास्ट रेडी किया है। क्योंकि आज जो फर्स्ट टाइम आए होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर ने बोला था कि आप ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए, और मैम भी बोल रहे हैं कि आपने रेडी कर लिया। तो वो क्या ब्रेकफास्ट है कि सुबह सुबह परांठे खिलाएंगे? नहीं, परांठे नहीं खाने हैं हमने। हमने वो वर्ड नंबर न्यूट्रिशन को यूज करना है, जिसको हमें लेकर हमारी बॉडी लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी, आपकी लाइफ जो है वो मेडिसिन फ्री लाइफ को इंजॉय कर पाए लाइफ टाइम, तो अभी इस सेशन के बाद जिन्होंने भी आपको लिंक दिया उनसे जरूर पूछिएगा कि वो जो न्यूट्रिशन के बारे में या हेल्दी डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में बात की जा रही थी वो क्या है। तो आपके कोचेज आपको गाइड करेंगे। तो अभी हम चेयर्स करें एंड देन फिर करेंगे शेयर रिजल्ट। यस, चेयर्स क्रांति जी, चेयर्स रूबी मैम, चेयर्स इशरात सर। ओके, और कौन है? यस 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 यस, चेयर्स चेयर्स, यस असलम जी चेयर्स, प्रतिभा मैम चेयर्स, शकुंतला मैम चेयर्स, मोनिका जी चेयर्स। ओके, और जिन्होंने वीडियो ऑफ किया है, गुरप्रीत मैम चेयर्स। जिन्होंने वीडियो ऑफ किया है वो क्या पीछे से परांठे खाएंगे? परांठे खाएंगे। और एक चीज और बताऊं, चेयर्स आप सभी के साथ, चेयर्स जिनका नाम नहीं लिया, एक सिप ले लें। और जो लोग, एक चीज और बताना चाहूंगी, आप अपने आसपास आजू बाजू वालों को देखिएगा, अगर आपने उनमें से किसी को लिंक दिया हुआ है, कि जो लोग वर्कआउट के बाद निकल जाते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, आप एक चीज ये जरूर ध्यान रखिए कि वर्कआउट का रोल 20% है, 80% आपकी नॉलेज का है। क्योंकि कहते हैं ना, जो नॉलेज हमने ली होती है, जो हमने सीखा होता है, वो लाइफ टाइम वो हमारे साथ रहता है। बट वर्कआउट का रोल 20% क्यों है? क्योंकि एक एज के बाद क्या आप उतनी एनर्जी, उतने स्टेमिना के साथ वर्कआउट कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको वो ईटिंग हैबिट, आपको वो लाइफस्टाइल पता चल गया कि हमें कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है, अपनी कैलोरी को बैलेंस रखना है, तो क्या हम लाइफ टाइम उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो इसीलिए 80% हमारी लाइफस्टाइल एजुकेशन का है और 20% एक्सरसाइज का। और जो लोग सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं वो हेल्दी वे से अपना वेट लूज नहीं कर पाते, बिकॉज बॉडी के अंदर वो एनर्जी डाउन हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, बॉडी लथार्थ फील करती है, बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता कि एक्सरसाइज के बाद हमने लेना क्या। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि हमें वर्कआउट के बाद ये नॉलेज, ये न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लेनी बहुत जरूरी है।
ओके, तो नो इशू, वो उनकी लाइफ है, हमारा फर्ज है गाइड करना, हम गाइड करने आएंगे। जिसने अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, वो जरूर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपके लिए सभी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से इस सेशन को कंटिन्यू जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट, आज का टॉपिक मेरा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बट उससे पहले मैं सिर्फ 1 से 2 पर्सन से जरूर बात करना चाहूंगी जिनकी लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में चेंज आया, क्या उनकी लाइफ में और उनकी फैमिली की लाइफ में क्या चेंज आया। यस, तो कौन एक्साइटेड है? शो मी एक्साइटमेंट। यस, खूबलाल सर। तो खूबलाल सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है मैडम? यस सर, बहुत अच्छे से। मेरा नाम खुबलाल पंडित है और मैं मुंबई से हूँ, एक ऑटो ड्राइवर। जब मैं इस कम्युनिटी में आया था तो काफी सारा, ढेर सारा चैलेंज था मेरे Recording शरीर in में। progress. ओके कर दीजिएगा। कर दिए मैडम। करीब 98 केजी के आसपास मेरा वेट था और मेरा पेट काफी ज्यादा बड़ा हुआ था और शरीर में बहुत सा तकलीफ था, जैसे कि अस्थमा हुआ था और कमर में पेन हुआ करता था, पैरों में दिक्कत होता था, बैठ नहीं पाता था अच्छे से, ना उठ पाता था। जब मैं इस कम्युनिटी में आया आज से 1 साल पहले, तो 1 महीने में 5 किलो और 6 महीने में 30 किलो वेट लॉस हुआ मेरा। वाओ। और उसके साथ ढेर सारा चैलेंज था, जो अस्थमा था, कोई इनहेलर छूट गया मेरा। इनहेलर लेता था, पंप जो होता है वो लेता था हमेशा, वो छूट गया। पेट मेरा कम हो गया, ढेर सारे इंचेस कम हुआ, कमर दर्द बंद हो गया। ये सब बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिभा मैम और महेश सर जी का। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा संदीप सर जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कम्युनिटी बनाया। मैं तो ढूंढ रहा था मैडम, क्या मुझे कुछ ऐसा चीज मिले जो मेरे जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो। लेकिन जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता तो यही बोलता था कि भाई पेट कम करो, पेट कम करो, और वो सोल्यूशन ही नहीं देता था कि पेट कैसे कम किया जाता है। ठीक है मैडम, इतना ही बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा सर आ ओके, गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो वेल डन कुबलाल सर। तो एवरीबॉडी बिग क्लैप फॉर सर। इतना अमेजिंग, मतलब अपनी फील्ड में होते हुए, काम पे होते हुए भी देखो इतना डेडिकेशन है कि वो इंसान अभी भी क्लब में थे और ज्वाइन किया हुआ है और अच्छे से उसको सुन रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें फिट होना होता है ना, तो हमें हर चैलेंज को क्रॉस करना पड़ता है। कोई एक्सक्यूज नहीं, बिकॉज लाइफ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो वेल डन सर, वेल डन। ओके, तो नेक्स्ट मैं एक एक्सपीरियंस और लेना चाहूंगी। देखिए जरा कौन एक्साइटेड है, जल्दी से, बस शॉर्ट में। यस 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 यस। ओके, क्रांति जी वेरी एक्साइटेड। तो यस क्रांति सर, अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। यस, थैंक यू मैम। हेल्दी गुड मॉर्निंग। हेल्दी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। मेरा नाम क्रांति है और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ मैम। और मैं ये कम्युनिटी में आके करीब 5 महीने से ऊपर हो गया। और जब से कम्युनिटी में आया हूँ बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम इमेजिंग, लाइफ ही चेंज हो गई मैम। मैं फर्स्ट वीक में मैम 2.5 किलो हफ्ते में, और 1 महीने में 5.5 केजी लॉस किया। अभी मैं आइडल वेट पे हूँ मैम। अब फुल एनर्जी से जीता हूँ। पहले चलते चलते सांस फूलता था, घबराहट होता था, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाता था, हमेशा कमर में दर्द रहता था, घबराहट जैसा होता था मैम, और सीने में भी दर्द रहता था, काफी हेल्थ इशू था मैम। लेकिन जब से आया हो ना, हर 15 दिन में और हफ्ते में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। लेकिन मैम अब भी कुछ भी, मैं जब से क्लब में आया हूँ मैम, और तब से मैंने कभी दवा ही नहीं लिया और कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं। बहुत ही एनर्जी फील होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ खुदलाल सर का, जिन्होंने मुझे लिंक दिया, और सारे कोचेस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा वर्कआउट है और एजुकेशन को गाइड कराते हैं, और वो एजुकेशन को गाइड करके, वर्कआउट करके और न्यूट्रिशन लेके पूरी हेल्दी लाइफ। और बिग थैंक्स देना चाहता हूँ संदीप सर को, जो इतना अच्छा फैमिली क्लब बनाए कि जो घर बैठे अपना प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाता है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाओ, सो अमेजिंग रिजल्ट क्रांति सर। तो एवरीबॉडी बिग क्लैप फॉर क्रांति सर, वेल डन। तो आज अभी मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगी क्योंकि टाइम को देखते हुए थोड़ा सा हमें उस चीज को मैनेज करना है। ओके, तो अभी रिजल्ट तो बहुत है, बट अभी हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयरन डेफिशिएंसी। मोस्टली लोगों ने सुना होगा कि एचबी कम है,
हीमोग्लोबिन कम है। तो वो क्यों कम होता है, उसके क्या सिम्टम है कि जिससे हमें पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी है वो क्यों हो रही है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट क्योंकि क्या होता है, कई बार देखो हर चीज चैलेंज तो होता है, बट ये नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, बट वो हमारे तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से हम ज्यादातर क्या करते हैं, वीकनेस आई बॉडी में, येलोपन आना शुरू हो गया, तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, हम बड़ी जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो जब हमें ये चीजों के बारे में पता चलेगा कि ये रीजन क्या है, क्यों ये चीजें हमारे साथ, नो इशू असलम जी, अगर आप सुन सकते हैं तो आप सुनिए, नहीं तो अदरवाइज नो इशू। ओके, तो अगर मतलब हमें रीजन पता चल गया कि ये रीजन क्या है, क्यों है, और इसका इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इजी से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी ऐसे किसी में अगर आप देख रहे हो या आपको कभी ऐसा हो तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सको, आपको पता चल सके। सबसे पहले पैर ठंडे हो जाने, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, बॉडी में शिवरिंग आ रही होती है, और पैर बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ निकल रही होती है, ऐसे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बॉडी येलो होनी शुरू हो जाती है, मतलब कई बार हम देखते हैं ना, ज्यादातर बच्चों के अंदर हम ये चीजें बहुत देखते हैं कि फेस जो है वो येलोनेस में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेल्स, टीथ, ये चीजें क्या है, वीक होनी शुरू हो जाती हैं, लाइक मतलब नेल्स जल्दी टूट जाना, टीथ पे येलोनेस आना। उसके बाद ब्रीथिंग, कई बार क्या होता है, कोई बात बात कर रहा होता है, उसके मुंह से स्मेल आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद क्रेविंग, क्रेविंग कई लोगों को चोक की क्रेविंग होती है ना, या कई लोगों को स्लेटी की होती है, जैसे कई बार जो जिससे स्लेट से लिखते हैं, और कई लोगों को होती है जैसे आइस से, कि फ्रीज में से आइस निकाल के वो खानी। तो वहां से भी हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उसको ये चीजें फील हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हो इम्यूनिटी वीक। ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट मैं अभी आपको एक मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। इम्यूनिटी वीक में जैसे जल्दी मौसम चेंज हुआ तो फीवर हो गया, कोल्ड कफ हो गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एलर्जी हो गई कि वो बार बार जरा सा चेंज कुछ होता है और वो हो जाती है, वो उस वजह से भी क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी। अब आयरन डेफिशिएंसी होती क्यों, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सिम्टम आने शुरू होते हैं, आप ये भी चीजें लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन किलर, कई बार लोगों को और खासकर लेडीज, आपको ये चीज की आदत होती है, क्योंकि आपको पता है सारा दिन घर का काम करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मोस्टली क्या करते हैं, सारा दिन काम किया और जब शाम को थक गए, बेड पर लेटे, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, शरीर टूट रहा है, तो क्या हाल है, पेन किलर, है ना, यही होता था ना। अगर जो क्लब में आ रहे हैं अब तो उनको पता लग गया, और जो नहीं उनको भी आपको बता रही, पेन किलर। तो जिसकी वजह से जब आप बार बार अपनी बॉडी में पेन किलर लेते हो तो आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आयरन इंटेक चेक करने, क्या आपके खाने के अंदर आपका आयरन नहीं है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे आप कोई भी आयरन की चीजें खा रहे हो, मतलब उसमें आपको प्रॉपर आयरन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो क्या खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी नूडल्स खा रहे हैं, या घर में भी कभी सब्जी बना रहे हैं तो वो भी प्रॉपर आयरन वाली सब्जी नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन की कमी होने लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी बॉडी में आयरन जो है, आपका शरीर है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता। वो रीजन कि जब शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, हेल्थ चैलेंज आता है, तो आपकी बॉडी में आपका शरीर जो है वो आयरन को ऑब्जर्व नहीं करता, मतलब आपके शरीर को वो आयरन अगर आप खाते भी हो तो वो आपके शरीर को नहीं लगता, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ चैलेंज। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हो शरीर की जरूरतें के अकॉर्डिंग हम उनको आयरन नहीं दे पाते, जैसे लाइक एक ग्रोइंग एज बच्चा है, टीन एजर, या फिर कोई बच्चा छोटा है, तो वो ग्रोथ एज में है और उसका खाना पीना वो उस तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर वो भरपूर मात्रा में आयरन नहीं जाता और बच्चे की ग्रोथ वही की वही रुक जाती है। कई बार बच्चों की ग्रोथ में आपने देखा होगा
या तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, या उसकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, या बच्चा एक्टिव नहीं है। ये क्या होता है? ये रीजन होते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। जो वो डेफिशिएंसी है कि वो खाना पीना नहीं है, कोई दूध नहीं पी रहा, रोटी नहीं खा रहा, मम्मियां पीछे पीछे जा रही हैं, होता है ना ये ऐसा बच्चों का। तो ये रीजन होता है कि उनके अंदर आयरन की कमी। अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 से 3 मिनट में मैं आपको इसका सोल्यूशन देती हूँ। सबसे पहले अपने खाने के अंदर जो है वो अच्छी ग्रीनी वेजिटेबल्स यूज कीजिए, जैसे कि ब्रोकली हो गई, टोफू हो गया, पनीर हो गया, या उसके अलावा स्पिनच हो गई, छोले हो गए, काले चने हो गए। ये चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नट्स में वॉलनट, पीनट्स, ठीक है, जो पंपकिन होते हैं, सॉरी, पंपकिन सीड्स हो गए, किशमिश होगी। ज्यादा किशमिश नहीं लेनी क्योंकि कैलोरी हाई हो जाएगी, सिर्फ थोड़ी सी। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख सकते हैं आयरन के साथ विटामिन सी, जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गए, लेमन हो गया, ब्रोकली होगी। इन चीजों को आपने ऐड करना है। इससे क्या होगा? आयरन ऑब्जर्प्शन अच्छी हो जाती है, हमारे शरीर को आयरन लगना शुरू हो जाता है। और एक चीज और का ध्यान रखना है आपने, कैल्शियम के साथ आयरन रिच फूड नहीं खाना। अब ये चीजों में आप 2 एग्जांपल लिख सकते हो। फर्स्ट, जब आप चने खाते हो, जब चने बनाते हैं ना घर में, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसमें कर्ड मिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या है, आयरन ऑब्जर्प्शन कम हो जाती है। तो अगर आप छोले मतलब चने खा रहे हो तो उसके साथ कर्ड को मिक्स नहीं करना, क्योंकि चने में आयरन है, कर्ड में कैल्शियम है। तो जब वो दोनों चीजें एक साथ होती है तो आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाता। उसके बाद दूसरी चीज, पालक और पनीर। मोस्टली लोग पालक पनीर बनाते हैं ना, पर आज आप ये चीज का ध्यान रखिएगा, पालक में आयरन होता है और पनीर में कैल्शियम। आपको कोई भी चीज ऐसी कैल्शियम और आयरन रिच वाली खानी है तो उसमें थोड़ा गैप रखिए। जैसे लाइक लंच में आपने आयरन वाली चीज खा ली, डिनर में कैल्शियम वाली चीज खा ली, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में उस न्यूट्रिशन का ऑब्जर्प्शन अच्छा होगा, बॉडी हेल्दी होगी, एक्टिव होगी और फिट होगी। इसके साथ साथ कई बार अभी देखो आज के खाने में हमें प्रॉपर आयरन नहीं मिल रहा, तो आप अपने कोचिज से बात कर सकते हो, आप मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो अपने डेली रूटीन में, न्यूट्रिशन में। और इसके साथ साथ आप एक एज अ कैल्शियम को पूरा करने के लिए जो अलग से लेना है, वो कैल्शियम जिसमें कि विटामिन डी इंक्लूड होता है, वो आप अपने कोचिज से बात करके कर सकते हो। और जैसे कि अभी मैं आपने ये चेयर्स कर रही थी न्यूट्रिशन के साथ, इसके अंदर भी हमें भरपूर मात्रा में ये सारा न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे कि हमारा खाना पीना हमारी बॉडी को लगता है, हमारी बॉडी हेल्दी और एक्टिव होती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा और यूजफुल होगा, क्योंकि कई बार हम एकदम डर जाते हैं कि आंखों में पीलापन आ गया, फेस पे आ गया, तो हम बड़ी जल्दी भागते हैं। तो आपको पता चल गया कि मुझे अपने खाने के अंदर क्या क्या चीजों को ऐड करना है, उसको आपको प्रॉपर ध्यान रखना। और खाने में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके खाने में अच्छा न्यूट्रिशन है तो आपकी बॉडी में जो HB है, हीमोग्लोबिन है, वो ऑटोमेटिकली अपना बढ़ना शुरू हो जाता है। और कई लोग आते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि मैम हमारा HB कभी बढ़ता ही नहीं था, बट जब से हमने न्यूट्रिशन प्रॉपर लिया, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में वो सारी चीजें पूरी होनी शुरू हो गई। ओके, तो अभी एक लास्ट में जाते जाते मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा था, बट मुझे था कि आपको मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊं ताकि वो आपके लिए यूजफुल हो सके। तो मोनिका मैम को अनम्यूट करूंगी। तो मोनिका मैम, वेरी एक्साइटेड, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग एवरी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैम मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 4 ईयर कंप्लीट हो गए और मोनिका मैम, कुछ आवाज चैलेंज आ रहा है, थोड़ा सा कैमरे को अपने पास लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आ गई आवाज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मेरा नाम मोनिका और मैं बरेली से हूँ। और मैम मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े 4 ईयर कंप्लीट हो गई मैम। और मुझे कोई बीमारी ऐसी नहीं थी, नहीं है कि नहीं हो, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ और जो भी मेरे कोच गाइड करते हैं, वो न्यूट्रिशन टैबलेट के साथ साथ मैं एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। अभी मैम मई में मुझे पैनिक अटैक आने लगे थे और पैरालाइज हो गई थी हाफ बॉडी। मैंने संदीप सर से भी बात की थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने न्यूट्रिशन ऐड किया। अब मेरी 80%
जो है वो सॉल्यूशन हो चुका है और भी कंप्लीट हो जाएगा। बेटे 10 इयर्स का बेटा है, वो भी डाइनोसेक ले रहा है, और हस्बैंड भी। हम एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। वाओ, सो अमेजिंग। तो बिग क्लैप फॉर मोनिका मैम, जिन्होंने इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर किया और जिन्होंने देखो अपना तो रिजल्ट लिया ही लिया, साथ में फैमिली का रिजल्ट भी लिया। तो बहुत ही अमेजिंग। तो वेल डन मोनिका मैम, वेल डन। तो एक लास्ट रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी इशरात जी का। तो यस इशरात जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस कि कितना टाइम हो गया और कैसा लग रहा है, क्या रिजल्ट है। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैडम अभी मुझे 15 दिन हुए हैं और 15 दिन में काफी लाइट जो है फील कर रहा हूँ मैं। मतलब लाइफ चेंज ही हो गई है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरी जो एबिलिटी थी जो सोचने की और कुछ डिसीजन लेने की, वो भी थोड़ा शार्प हुई है। ये अलग से हुआ है कुछ। अब ये काफी अमेजिंग है। 15 दिन में मैं सोचता हूँ काफी कुछ रिजल्ट जो है पॉजिटिव आए हैं। इसके लिए मैं थैंक्स कहूंगा क्षितिज जी को, जिन्होंने मुझे गाइड किया। हालांकि मैं पहले भी 2 साल पहले ही ले चुका हूँ शेक, मगर मैंने इस तरह से नहीं लिया कि एक्सरसाइज भी की हो साथ में और इस तरीके से गाइड किया गया हो। तो उसका ही फर्क पड़ा है कि काफी जो है हेल्थ पे जो है फर्क पड़ा है मेरी। वाह, सो अमेजिंग सर, सो अमेजिंग। तो एवरीबडी बिग क्लैप फॉर इरशाद जी, जिन्होंने इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस लिया ओनली इन 15 डेज। तो यही चीज का फर्क है देखो, कि जब कहते हैं ना, डॉक्टर तो बहुत होते हैं बट जो स्पेशलिस्ट होता है वही उसकी नॉलेज दे पाता है। तो सेम कोचिज तो बहुत हैं बट जो एक्सपर्ट हैं, जिनके पास नॉलेज है, जब आप उनकी गाइडेंस में वो चीज को करते हो तो आपको 100% वो रिजल्ट मिलता है। और आज अगर हम यहाँ पर जो आपको वर्कआउट और लाइफस्टाइल एजुकेशन देते हैं, उसका रीजन ही यही है कि हम आपको लाइफ टाइम फिटनेस की तरफ लेके जा सके, जिससे कि आप लाइफ टाइम अपने आप को भी फिट कर सके और अपनी फैमिली को भी फिट कर सके। तो ओके एवरीवन, तो अभी हम टाइम को देखते हुए इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे। अब हम मिलेंगे एक न्यू सेशन में, न्यू वर्कआउट के साथ, न्यू एजुकेशन के साथ। तो बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।